मिंटोस क्लास दिमाग की बत्ती जला दे। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हम आपके लिए लाए हैं मिंटोस क्लास की एक नई सीरीज। इस सीरीज के हर एपिसोड में हम आपको कुछ ऐसी बात बताएंगे जिससे आपके दिमाग की बत्ती जल जाएगी। आपकी स्क्रीन पर देखिए दो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 को आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन आपको कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन 1 की एक दुख भरी कहानी ये है कि इसका सॉल्यूशन आपको कई जगह मिलेगा लेकिन गलत। इसका सॉल्यूशन जो आप देख रहे हो गलत है और ये बड़ी सरप्राइजिंग बात है और इसके जिम्मेदार हो आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल इसलिए हो क्योंकि ना तो आप कभी रेफरेंस बुक खरीदते हो, ना ही आप रेफरेंस बुक खोलते हो। खरीदी नहीं तो खोलोगे कैसे? तो आप ये कभी चेक ही नहीं करते हो कि हमें जो पढ़ाया जा रहा है वो सही पढ़ाया जा रहा है या फिर वो गलत पढ़ाया जा रहा है। YouTube पर अपने सब्सक्राइबर के लिए गलत चीजें, गलत कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं। किसी पे भी ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए और जो चीजें भी आप पढ़ रहे हो उनको कहीं ना कहीं से क्रॉस चेक करना चाहिए और कहीं ना कहीं का जो सही सोर्स है दैट इज रेफरेंस बुक्स। ये नहीं कि मैंने पढ़ाया कहीं और से क्रॉस चेक कर रहे हो, उसने पढ़ाया कहीं और से क्रॉस चेक कर रहे हो। आप उनको क्रॉस चेक करो रेफरेंस बुक से कि हाँ ये जो बात बताई गई क्या ये हमारी किताब में भी ऐसे ही है। अब चलिए ये सारी चीजें आपके छोड़ते हैं, मैं आपको ये बताता हूं कि इस क्वेश्चन में क्या आपको गलत कराया जा रहा है, क्या आपको नहीं करना है। ये बात मुझे कैसे पता चली? ये मुझे ऐसे पता चली कि मेरा एक पेड स्टूडेंट है, तो उसने जब ये लेक्चर्स देखे, मेरे लेक्चर्स देखने के बाद उसने कहा सर ये क्वेश्चन मैंने कई जगह इसका सॉल्यूशन देखा है लेकिन ऐसे देखा है। तो YouTube पे हजारों लाखों चैनल्स हैं, मुझे नहीं पता था कि इसने कैसे कराया हुआ है। उसके बाद उस स्टूडेंट्स ने मुझे लिंक भेजे, मैंने वो चैनल्स, 3 चैनल्स अलग अलग उसने मुझे लिंक भेजे, मैंने तीनों चैनल्स पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा और सॉल्यूशन देखने के बाद मुझे इतनी हैरानी हुई कि इग्नू एक डिस्टेंस लर्निंग यूनिवर्सिटी है। अब हमें पता नहीं है कि कौन हमें सही करा रहा है कौन गलत करा है, हमारे पास कोई कॉलेज में टीचर नहीं है जैसे रेगुलर कॉलेज में होता है कि हम जहाँ से गाइडेंस ले पाते हैं। इसमें हो क्या रहा है कि हम लोग गलत के चक्कर, मतलब कहीं से भी देख रहे हैं गलत सलस और एग्जाम में लिख के आ रहे हैं। तो फिर मेरे को ये समझ में आया कि जिन स्टूडेंट्स को हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो स्टडी मटेरियल है दैट इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन रेफरेंस बुक, कि ठीक है हम तो पढ़ा रहे हैं लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो हमसे नहीं पढ़ा रहे उनको कैसे पता चलेगा वो क्या चीजें गलत है क्या चीजें सही है। इसलिए हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट करी है मिंटोस क्लासेस की। तो अभी मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन, अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा यहाँ पे और जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो ऐसा ही आपने कहीं देखा है तो समझ लो गलत है, फिर सही क्या है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक, क्वेश्चन 1 मैं सॉल्व कर रहा हूँ पहले, क्योंकि 2 कहीं कराया नहीं गया है, तो जो 1 कराया गया है क्वेश्चन उसमें क्या मिस्टेक करी गई है ये समझ लेते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमें दिया है ए रेवेन्यू मैक्सिमाइजिंग मोनोपोलिस्ट। ये स्टेटमेंट क्वेश्चन में है तो पूरा मैं लिख नहीं रहा हूँ, बस इतना लिख देता हूँ एटलीस्ट 1500। ठीक है, इसके बाद डिमांड फंक्शन दिया है दैट इज p is equal to 340 minus 2q और उसके बाद दिया है हमें कॉस्ट फंक्शन दैट इज 500 प्लस 4q माइनस प्लस 8q स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्योंकि ये क्वेश्चन ना एग्जाम में 4 बार आया हुआ है तो थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है, तो ऐसा भी हो सकता है p की जगह d दे दे, d मतलब डिमांड, लेकिन जब आप सॉल्व करोगे तो आपको p ही लेना है। अब ये क्वेश्चन करा कैसे गया है समझते हैं। मेरे को जो स्टूडेंट ने सॉल्यूशन भेजा था वो सॉल्यूशन ये है, सब प्रॉफिट को आपको पता है पाई से डिनोट करते हैं। प्रॉफिट कैलकुलेट करने का तरीका होता है टीआर माइनस टीसी। टीआर मतलब टोटल रेवेन्यू, प्रॉफिट ये दिया हुआ है क्वेश्चन में 1500 पुट कर दिया था उस सॉल्यूशन में जो स्टूडेंट ने मुझे भेजा था, और टीआर आपको पता है P into Q होता है और TC यानी कॉस्ट इसकी वैल्यू हमने डाल दी 500 प्लस 4Q प्लस 8Q स्क्वायर, और क्योंकि यहाँ माइनस है तो ब्रैकेट लगा दिया। जब ब्रैकेट को खोलेंगे तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे ऐसे। ठीक है,
और p की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है वो पुट कर देंगे, q की वैल्यू हमने ये डाल दी है और -500 -4q -8q²। जब मैं q की यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो 304q -2q² -500 -4q -8q²। इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करोगे तो 300q हो जाएगा, ये माइनस माइनस से आपस में ऐड हो जाएंगे, 10q² हो जाएगा -500, इधर आपके पास 1500 है। सारी वैल्यू राइट साइड से लेफ्ट पे लेके आना, सबके साइन चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 300q, ये माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा 10q², ये भी 500 प्लस का हो जाएगा। इसके बाद सबसे पहले लिखेंगे 10q² -300q, 1500 500 हो गया आपका 2000। यहां से आप 10 कॉमन निकाल लो, आपके पास बचेगा q² -30q + 200 = 0। ये 10 ना यहाँ आ जाएगा, तो 0 को 10 से डिवाइड करो तो 0 खत्म हो जाएगा। इसके बाद ये इक्वेशन बन गई है। इसके बाद क्या करा है, इस इक्वेशन का फैक्टर करके सॉल्व कर दिया है, मैं वो सॉल्व नहीं कर रहा हूँ सारा। और q की वैल्यू आ गई 10 और q की वैल्यू आ गई 20। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो, क्वेश्चन के अंदर ना दो पार्ट हैं। कितने पार्ट है? दो पार्ट। तो दूसरे पार्ट के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले इस पार्ट के बारे में बात कर लेता हूँ। तो ये सॉल्यूशन गलत है। अब समझते हैं गलत क्यों है। ये गलत इसलिए है कि ये क्वेश्चंस का आंसर तो ठीक है, आंसर यही आएगा, ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं आगे के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ। आगे के बारे में इसलिए बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहीं तक गलत है। इस क्वेश्चन ये यहीं से स्टार्ट गलत हो गया, बस यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ये क्वेश्चन ठीक है, इसके बाद ये सारा गलत है। टीचर यहीं आपके आंसर शीट पे 0 रख देगा, जो भी आपका पेपर चेक करेगा, तो इससे आगे की बात ही करना बेकार है। अब समझते हैं गलत क्या है। गलत ये है कि यहाँ पे ये जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट की जगह 1500 पुट करा गया है और इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कराया। क्वेश्चन को ध्यान से समझो। क्वेश्चन में लिखा है रेवेन्यू मैक्सिमाइजिंग मोनोपोलिस्ट, रेवेन्यू मैक्सिमाइजिंग, ठीक है। मैंने क्या बताया, ये क्वेश्चन कहाँ का है? यूनिट नंबर 6, और ये यूनिट मैक्सिमा मिनिमा के बारे में है। किसके बारे में है? मैक्सिमा मिनिमा के बारे में। और मुझे इस क्वेश्चन के दो पार्ट है, तो पहले पार्ट में मुझे क्यू की वो वैल्यू निकालनी है जहाँ रेवेन्यू मैक्सिमम होगा। क्या? जहां पे रेवेन्यू मैक्सिमम होगा। जब भी हम मैक्सिमा मिनिमा की बात करते हैं तो मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन 4 तरह के होते हैं, 4 तरह के, उसके बारे में हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। बट आप मोटे तौर पे ये समझो, इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन का है। आपको क्यू की वैल्यू निकालनी है जहां पर रेवेन्यू मैक्सिमम होना चाहिए। रेवेन्यू क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। साथ ही उसको प्रॉफिट भी मिलना चाहिए कम से कम 1500 रुपए का, इससे ज्यादा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो क्यू निकालना है कब? जब रेवेन्यू मैक्सिमम हो। इस पूरे सॉल्यूशन में ना कहीं भी रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन का कांसेप्ट यूज ही नहीं हुआ है। रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन का मतलब है जब भी मैक्सिमम मिनिमम हो तो मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट यूज होता है। मैक्सिमम मिनिमम में भी 4 तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं, लेकिन सभी कॉन्सेप्ट में हमें डिफरेंशिएशन करना होता है। सभी कॉन्सेप्ट में हमें डिफरेंशिएशन करना होता है, लेकिन यहां से यहां तक कहीं भी डिफरेंशिएशन का यूज ही नहीं है। यहां से लेके यहां तक कहीं डिफरेंशिएशन का यूज ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन में ये बात कहीं प्रूव कर ही नहीं गई कि आपका रेवेन्यू मैक्सिमम है या नहीं है। रेवेन्यू मैक्सिमम है या मिनिमम है, या कोई भी चीज मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है, उसको चेक करने की दो कंडीशन होती है, फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशन और सेकंड ऑर्डर सफिशिएंट कंडीशन। और उसके लिए हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करना पड़ता है, उसके लिए हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना पड़ता है। हालांकि जब मैंने इस क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन देखा था तो पार्ट बी ठीक करा हुआ है लोगों ने, पर पार्ट बी की बात नहीं है। आपने जब स्टार्टिंग ही गलत कर दी और पार्ट बी वैसे भी
जो पार्ट बी है ना उसकी वेटेज कम है। जब आपने क्वेश्चन की स्टार्टिंग ही गलत कर दी तो टीचर तो यही काट देगा ना, काटते देगा आपको 0। पार्ट बी से उसको क्या लेना देना, क्योंकि पार्ट बी तो उस पर डिपेंड करता है। फिर पार्ट बी में भी एक बात है, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीटली गलत है, क्योंकि यहाँ कहीं भी मैक्सिमा मिनिमा के कॉन्सेप्ट का यूज नहीं करा गया है, यहाँ कहीं भी डिफरेंशिएशन का यूज नहीं करा गया है। क्वेश्चन ये है कि मैं भी तो गलत हो सकता हूँ, मैं जो बात कह रहा हूँ इसका क्या प्रूफ है कि मैं सही कह रहा हूँ। तो मैं आपको इसका प्रूफ दूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि क्वेश्चन कहाँ है, कौन सी किताब में है, इस तरह का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करा गया है बुक में, ठीक है। उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी। लेकिन देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा, जैसे बाहुबली का फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ था, फटाक से सेकंड पार्ट देख लो, तो आपके दिमाग पर होगा फटाफट से सही सॉल्यूशन मिलेगा। आप एक बात समझिए, इसके लिए 3 सॉल्यूशन मुझे स्टूडेंट्स ने भेजे। अब मैं दूसरे तीसरे सॉल्यूशन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, आपको देख लेना, थोड़ा बहुत 19-20 होगा, बट करा ऐसे ही उन्होंने भी रेवेन्यू फंक्शन में कहीं मैक्सिमा मिनिमा का यूज नहीं करा। मैं इसका सही सॉल्यूशन आपको कराऊंगा, बट अभी नहीं करा रहा हूँ। हम उस सही सॉल्यूशन को एक प्राइवेट तरीके से करेंगे। यहाँ क्यों नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि YouTube पे कोई भी देख सकता है क्लास। अगर इस क्लास को देखने के बाद जो लोग गलत करा रहे हैं वो कल को सही कराने लगे हमारी ही क्लास को देखकर, तो एक अननेसेसरी कंपटीशन हमारा क्रिएट होगा ना। और मैं अपनी इतनी मेहनत हमें, आपको पता है 103 की कुल मिला के 19 रेफरेंस बुक्स हैं। 19 रेफरेंस बुक्स पढ़ने के बाद हम लोग नोट्स बनाते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ाते हैं। ये सारी की सारी मेहनत ऐसे कैसे हम लोग लीक कर दें कि यहाँ पर अभी पढ़ाए, कोई भी टीचर्स जो गलत पढ़ा रहा है वो देखे, क्वेश्चन को ठीक करा दे। बट ये क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, और जब मैं आपको कराऊंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि देख लो यहाँ है, मैं जो बात बता रहा हूँ उसका सबूत ये है, मैं तो यहाँ से बता रहा हूँ। अब ये जो क्वेश्चन कराया गया ना ऐसे, अब ये कहाँ से कराया गया ये मुझे नहीं पता। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का सही सॉल्यूशन चाहिए तो समझिए हम कैसे करेंगे। मैं आपको एक फ्री क्लास दूंगा गूगल मीट पे। अब देखिए क्लास कैसे होगी, मैं अभी आपको एक व्हाट्सएप नंबर दूंगा, उस व्हाट्सएप नंबर पर आपको अपना नाम और अपना इग्नू का आई कार्ड की फोटो सेंड करनी है। जितने भी स्टूडेंट्स का नाम और इग्नू के आई कार्ड की फोटो मेरे पास आएगी, मैं आप सभी का एक ग्रुप बनाऊंगा। ग्रुप बनाने के बाद संडे को 4 जून है, 4 जून को रात को 10 बजे हम एक क्लास रखेंगे। मैं आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पर बेसिकली जो ग्रुप मैं बनाऊंगा उस ग्रुप में मैं एक लिंक सेंड करूंगा। तो आपको क्या करना है, आपके फोन में गूगल मीट डाउनलोड करना है। वैसे तो आजकल सभी के फोन पे गूगल मीट है, तो वो लिंक जब आपके पास जाएगा आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो यहाँ से मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा, और वो जो हमारी क्लास होगी वो गूगल मीट पे होगी, ठीक है। और ये क्लास सिर्फ इग्नू के स्टूडेंट्स के लिए ही है, और आप इग्नू के स्टूडेंट्स हो या नहीं इसका प्रूफ है कि आप मुझे अपना आई कार्ड की फोटो भेजोगे। आई कार्ड की फोटो जो नहीं भेजेगा उसको क्लास नहीं होगी, और इस बारे में प्लीज कोई कम्युनिकेशन ना करें, उसका कोई रिजल्ट नहीं है, ठीक है। तो हम क्लास लेंगे। एक और बात देखिए, 10 बजे क्लास होगी। 10 बजे का मतलब है 10 बजे, 10 बज के 1 मिनट के बाद जितने भी लोगों की रिक्वेस्ट आएगी लिंक एक्सेप्ट करने के लिए, मैं किसी की भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करूंगा, और फोन मेरा होगा एरोप्लेन मोड पे। क्योंकि देखिए जितने भी लोग आपको यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं वो जैसे तैसे अपने टाइम निकालते हैं, मेरा तो यही काम है, मैं सिर्फ पढ़ाता हूँ, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के आपको पढ़ा रहे हैं। तो आपको भी एटलीस्ट पंक्चुअल होना चाहिए, उनके टाइम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। होता है क्या है कि अगर स्टूडेंट लेट आते हैं, जैसे कोई 10:05 पे आ रहा है, कोई 10:07 पे आ रहा है, कोई 10:10 पे आ रहा है, और यहाँ क्लास चल रही है, तो बीच बीच में हमें स्टूडेंट का लिंक एक्सेप्ट करना पड़ता है, उसी ने क्लास का फ्लो टूटता है, अननेसेसरी डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। तो 10 बजे का मतलब है 10 बजे ही, 10 बजे के बाद किसी का भी मैं लिंक एक्सेप्ट नहीं करूंगा, गूगल मीट पे क्लास होगी। एक और बात देखिए, ये व्हाट्सएप नंबर
है मेरा और हजारों स्टूडेंट्स हैं, आपको पता है यूट्यूब पर हजारों स्टूडेंट्स हैं, तो बहुत सारे मैसेजेस आने के चांस रहते हैं। तो प्लीज़ देखिए, किसी भी तरह का मैं कम्युनिकेशन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हमारे पास ना बहुत ज़्यादा स्टाफ नहीं है। हमारे पास सिर्फ 3 ही लोगों का स्टाफ है और ये फ़ोन में अपने पास नहीं रखता हूँ। तो और जो मेरा स्टाफ है, मैंने उनको पहले ही इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं कि हम किसी भी तरह के मैसेज का रिप्लाई नहीं करेंगे। आप ऑलरेडी एमए कर रहे हो, आपको इतना मैच्योर होना चाहिए कि हजारों स्टूडेंट्स का रिप्लाई देना कैसे पॉसिबल है। उसके लिए तो हमें कस्टमर केयर का पूरा सिस्टम बनाना पड़ेगा और इतनी हमारी अर्निंग नहीं है, ठीक है। और अगर हम सबका, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि हम अपने काम छोड़ें, मैं नोट्स बनाना छोड़ूं, पढ़ना छोड़ूं और पढ़ाना भी छोड़ूं, सबके मैसेज का रिप्लाई करूं, तो वो पॉसिबल नहीं है। इस व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ एक ही काम करना है, आपको अपना नाम और इग्नू का अपना जो आईडी कार्ड है वो भेजना है। इसके अलावा आपको कुछ कम्युनिकेशन मत करना प्लीज। अगर किसी को कम्युनिकेशन करना है तो नीचे मेरी मेल आईडी है, मेल आईडी पे आपको करना है। और ये एक्सपेक्ट मत करना कि हम तुरंत ही रिप्लाई कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइट शेड्यूल होता है, बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल होता है, बहुत सारे काम हैं, मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता हूँ। आपको अपने आप ही एक्सप्लेन हो जाएगा। आप किसी क्लास को पढ़ाइए, पढ़ाने के लिए स्टडी मटेरियल बनाइए, यूट्यूब चैनल चलाइए, तब आपको पता चलेगा। और फुल टाइम, तब आपको पता चलेगा कि कितनी मुश्किल होती है सभी का रिप्लाई करने में, ठीक है। तो अननेसेसरी कम्युनिकेशन कोई ना करे। हम चैट का रिप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। आप मेल कर दीजिएगा, पॉसिबल होगा तो हम रिप्लाई कर पाएंगे। हमारी भी मजबूरी आपको समझनी है, हमारे पास इतना बड़ा स्टाफ नहीं है, ठीक। तो गुड बाय, मिलते हैं हम लोग संडे को रात को 10 बजे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ।